हाउ ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉय यू। जब हम किसी टॉपिक में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो ओवर थिंकिंग कैटेगरी में आता है। थिंकिंग करना अच्छा होता है तो ज़्यादा सोचना कैसे गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन सबके मन में आता होगा। सब कहते हैं सोच समझ के कोई भी काम करो, फिर ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कैसे हो गई जब हम रियलिटी को ना देखते हुए सोचना चालू कर देते हैं और अपनी सोच को ही रियलिटी मान लेते हैं। वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओवर थिंकिंग में हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, हम दोनों में इक्वल इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऐसा करता है, हम अपनी इमेजिनेशन में खुद के लिए पॉजिटिव सोच लिए और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो वो हमें काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। और निगेटिव थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट सोचने के साथ ही चालू हो जाता है। हम उसे अपनी सोच में ही ठीक करना चालू कर देते हैं। हमें ये पता है फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फिर भी हम उस चक्कर में स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेस तो हमें बहुत चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अगर आप ग्रोथ फेज़ में हो तो बिल्कुल भी ओवरथिंक ना करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए तो उस पर काम करूँगा या अपना पैशन मिल जाए तो काम करूँगा, आप कोई भी काम ढूंढ लो वो आपको करने का मन नहीं करेगा। हम डेली किसी काम को सेम एनर्जी से नहीं कर सकते, ये हमारा बिहेवियर है। हम ओवर थिंकिंग में एक और काम करते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सामने वालों को सोच के खुद में डाउट करते हैं और ये नहीं सोच पाते कि दूसरे ने अपनी मेहनत की है इसलिए वो बेटर जगह पे है। आज आपने वो मेहनत की होती तो आप भी कहीं पहुंच पाते। आप खुद में अवेयरनेस लेकर आओ। आप अपने थॉट में जितना क्लियर रहोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से प्लान कर पाओगे। एक लिमिट सेट कर लो कि मुझे डेली एक फ़िक्स टाइम में ही सोचना है। उसके अलावा किसी टाइम में कोई भी थॉट आए तो उसे डिले करने की कोशिश करो और ख़ुद से बोलो कि जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम में इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। अगर फिर भी आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है तो खुद को चैलेंज करो। जो थॉट आना है आए, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो मैं उसी टाइम सोचूंगा जिस टाइम डेडिकेट किया है। खुद से कहो मैं सुनूंगा ही नहीं, जो थॉट लाना है लेकर आओ। आप अपने थॉट को चैलेंज करने के लिए खुद को बिजी रखो। जितना आप अपने थॉट के अपोजिट काम करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आपने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया है कि वो हमेशा आपके थॉट के साथ ही चला है। अब वो आपके थॉट के अपोजिट चलेगा तो आपका माइंड एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में लगना चालू हो जाएगा। आप फोकस करो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। स्टार्टिंग में जितना अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने पे काम करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम होंगे, कोशिश करो इस टाइम में सॉल्व करने की। अगर अपनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाओ। बस खाली ना बैठो, नहीं तो दिमाग अपने आप कुछ ना कुछ भेज देगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ना सोचो कि मुझे परफेक्शन चाहिए, यहाँ तक कि किसी काम में परफेक्शन के बारे में ना सोचो। बस अपना काम करते जाओ। जैसे जैसे आप खुद को ट्रेन करते रहोगे एक ना एक दिन परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे और वो अचीव नहीं होगा तो आप खुद में डिसअपॉइंट हो जाओगे और ज़्यादा ओवरथिंक स्टार्ट कर दोगे। ओवरथिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसे करेक्ट टाइम पे ठीक नहीं किया गया तो ये हमें बहुत से मेंटल प्रॉब्लम दे देगा। कभी भी मेंटल डिसऑर्डर को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे लाइफ के हर एक डिसीजन हमारे ब्रेन से ही लिए जाते हैं। अगर उसी में प्रॉब्लम आ गई तो पूरी लाइफ इनबैलेंस ही हो जाएगी। जब भी आपको मेंटल प्रॉब्लम लगे किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर मिलो। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू।